हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 प्रश्न पहले का दूसरा। इसको हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे और फिर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे विलोपन विधि। हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हैं, तो हम इनको बराबर करेंगे। अंकों वाली संख्या को हम बराबर करेंगे। यहां पर 3 दिया हुआ है और यहां पर 2 दिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से हम इनको बराबर करेंगे। 3 की टेबल यदि हम 2 बार पढ़ेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 6। और जब हम 2 की टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तब भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 6। ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ भी 6x और यहाँ भी 6x लिख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में हम करेंगे 2 का गुणा, क्योंकि 3 दूनी 6। और समीकरण 2 में हम कितने का गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में हम करेंगे 3 का गुणा, क्योंकि 2 तिया 6। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा है, यहाँ पर हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा ये, और समीकरण 2 में 3 का गुणा, तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। तो ये भी 6x और ये भी 6x हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो देखिए यहां पर समझ लीजिए आप रफ में किस तरीके से हम इनका गुणा करेंगे। यहां पर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 तिया 6x प्लस तो चौके 8, तो यहां पर हो जाएगा 8y बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। 2 की टेबल हम 10 बार पढ़ेंगे तो 2 धाम हो जाएगा आपका 20। तो इस तरीके से हमारा समीकरण 3 तैयार हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम समीकरण 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो ये है हमारा समीकरण। तो हम इसमें करेंगे 3 का गुणा, तो 3 दूनी 6x, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। और जब हम 3 का गुणा 2 में पढ़ेंगे, जब हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 6y। यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर लगाएंगे, 3 दूनी 6। इस तरीके से हमने इसका गुणा कर दिया और हमको समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में यहां पर भी 6x हो गया और यहां पर भी 6x हो गया। यही तो हमको करना था, क्योंकि इस x वाली संख्या को हम काट देंगे। तो यहां पर ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। इन दोनों को बराबर करने के लिए ही हमने इसमें 2 का गुणा और इसमें 3 का गुणा किया था। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, 6x धन 8y बराबर 20, और यहाँ पर 6x माइनस 6y बराबर 6। इनको हम घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस का निशान है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा माइनस में। और यहाँ जो माइनस का निशान है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा प्लस में।
और यहाँ पर प्लस का निशान है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा माइनस में। तो ये प्लस माइनस वाली संख्याएं आपकी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी 8 है और उसके साथ प्लस का निशान है तो नीचे प्लस आ जाएगा, और प्लस का होता है प्लस। यहाँ पर जो 6 बाय है ना वो प्लस का हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निशान बदल गया। तो प्लस प्लस का होता है प्लस 8 और 6 14 बाय। यहाँ पर इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो हम इस प्लस को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर बराबर, यहाँ बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस का होता है माइनस। जब हम 20 में से 6 को घटाएंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 14। तो y बराबर 14, और यहाँ पर गुणा है तो ये भाग में बदल जाएगा बटे 14। तो ये कट जाएगा तो y का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा हमको 1। तो हमको यहाँ से y का मान प्राप्त हो गया है। तो y के मान को हम या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x धन 4, y का मान कितना है हमारे पास, y का मान है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे बराबर 10। तो 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। ये भी अंकों वाली संख्या है और ये भी अंकों वाली संख्या है। तो ये क्या करेंगे, हम प्लस 4 को हम पक्षांतरण करके बराबर के दाहिने हाथ तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ से 3x बराबर 10, ये प्लस वाली संख्या अभी बराबर के बाएं हाथ पर है। जब हम इसको बराबर के दाएं हाथ पर लिखेंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर बड़ी संख्या है आपकी प्लस की, तो नीचे प्लस प्लस माइनस का माइनस, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा। तो x बराबर 6/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 2 आता है। x का मान 2 व y का मान 1 होगा। इस तरीके से हमने इस सवाल को अभी विलोपन विधि से हल कर लिया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। इसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने का पहला स्टेप क्या होता है, हम समीकरण 1 को हल करके उसमें हम समीकरण 3 प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 1 से जो कि है हमारा 3x धन 4y बराबर 10, क्या करते हैं हम इसमें x के दाहिने हाथ पर जो निशान वाली संख्या होती है हम उसका कर देते हैं पक्षांतरण। तो x के दाहिने हाथ पर निशान वाली संख्या है प्लस 4y, तो जब हम उसका पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस 4y हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो 3x बराबर 10 प्लस 4y जो होगा वो माइनस 4y में बदल जाएगा। यहाँ पर x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। इस तरीके से यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान था और गुणा का अपोजिट होता है भाग, तो हमने इसको भाग में लिखा और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को हल करने का दूसरा स्टेप करेंगे जिसमें हम x का मान रखते हैं समीकरण 2 में। यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर हम 10 माइनस 4y बटे 3 लिखेंगे। तो 2 जहां x है वहां पर हम लिखेंगे 10 माइनस
4y/3। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ 2y बराबर 2। क्या करेंगे हम अगली स्थिति में, इस 2 का गुणा करेंगे हम 10 में, तो 2 इधम होगा 20, प्लस माइनस का माइनस 2 की टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 चौके हो जाएगा आपका 8/3। यहाँ पर -2y, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, बराबर 2। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 3। 20 - 8y का गुणा जब हम 1 में करेंगे तब हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 20 - 8y। क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि हम 1 में करते हैं ना तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6y बराबर 2। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इनके जो चर है ना वो समान है। तो जहाँ पर चर समान होते हैं और यदि संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तब 2 स्टेप हमारे फॉलो होते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। तो 20, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या का निशान होगा उसको नीचे लगाएंगे। तो बड़ी संख्या 8 है, उसके साथ में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों निशानों का गुणा करके यह पता करेंगे कि यह संख्या जुड़ेगी या घटेगी। तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 8 और 6 14y/3 बराबर 2/1। क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं, इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूं। क्या गलतियां होती हैं, माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ प्लस लगा देते हैं तो ये पूरे के पूरे सवाल को गलत कर देता है। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का निशान नीचे आता है। तो यहाँ पर एक संख्या ये है, एक संख्या ये दी गई है, तो दोनों संख्या के बीच में बराबर का निशान लगा है। हमेशा हम ऐसी स्थिति जब भी आएगी ना तो हम हमेशा त्रियक गुणा करेंगे। तो 20 - 14y का गुणा होगा 1 में, 20 - 14y का गुणा होगा 1 में, तो हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। और 3 का हम गुणा करेंगे 2 में, तो 3 × 2, 20 - 14y बराबर 3 दूनी 6। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 6 है, दोनों अंकों वाली संख्या है, लेकिन एक हमारी बराबर के दाहिने हाथ पर है, दूसरी हमारी बराबर के बाएं हाथ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस बाएं हाथ वाली संख्या को पक्षांतरण करके बराबर के दाहिने हाथ पर ले आएंगे, तो इसका जो निशान होगा ना वो बदल जाएगा। देखिए किस तरीके से, 6 ये अभी बाएं हाथ पर है, इसको हम बराबर के दाएं हाथ पर लाएंगे तो ये प्लस की संख्या माइनस में बदल जाएगी और -14y। तो यहाँ पर -14y बराबर बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 20 में से हम 6 को घटाएंगे 14 बचेगा। यहाँ से ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 14y बराबर 14, तो y बराबर 14/14, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो इस तरीके से हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहां से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 10 - 4y/3। तो x बराबर 10 - 4, y का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, y का मान हमको प्राप्त हुआ है 1/3। x बराबर 10 - 4 एकम 4/3। तो x बराबर हमको 10 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा, 6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमको x का क्या मान प्राप्त हो जाएगा, हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा 2।
तो यहां से हमको x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान हमको प्राप्त हुआ 1। तो जब हमने इसको विलोपन विधि से हल किया था तब भी हमको यही वाला मान प्राप्त हुआ था, और जब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया तब भी हमको यही मान प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप इसके नोट्स भी अच्छी तरह से कंप्लीट करते जाइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।